मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुणकन, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन। ये विधि मंगल कर नित्य सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सभी तम ज्यो भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन की पूर्व भूमिका पे अपन चर्चा कर रहे हैं, और इस भूमिका में गुणस्थानों का विभाजन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ये चीज हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। और उस विभाजन के अंदर जो 14 गुणस्थान की सामान्य बातें थी, वो कौन कौन से अपेक्षा से कौन कौन से गुणस्थान हैं, ये चीजें हमने समझी थी। ठीक है ना। हाँ, कहाँ तक आ गए थे अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आदि दीपक और अंत दीपक समझना है ना। और अंत दीपक आदि दीपक की अपेक्षा से देखा जाए तो कौन कौन से गुणस्थान किस किस रूप में हो। सरल भाषा में अगर अपन को कहा जाए कि अपना गुणस्थान मिथ्यात्व है, तो अकेले मिथ्यात्व से ही संपन्न नहीं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमत्त, कषाय, योग, इनकी सारी चीजों से हम सही। और जब ये कहा जा रहा है कि हमारा गुणस्थान या मुनिराज का गुणस्थान अप्रमत्त है, तब वहां पे ये समझना कि प्रमत्त अप्रमत्त के साथ कषाय भी शामिल। यानी हर गुणस्थान में, जैसे अपना पहले नंबर का गुणस्थान है, तो जितने भी विशेषण है ना, वो सारे लागू होते हैं, बराबर, बंध के कारणों वाले। और कुछ आदि दीपक रूप होते हैं और कुछ अंत दीपक रूप होते हैं। अब आदि दीपक में अपन ने समझा था, एक आध दृष्टांत बताओ आदि दीपक वाला, जहां पे आदि दीपक लगता हो, है, बताइए। केवली, सयोग केवली। तो केवली पद कैसा है वहां पर? आदि दीपक। आदि दीपक है मतलब यहां से केवली पद चालू होता है और कहाँ तक चलता है? आगे तक चलता है। ठीक है। मिथ्यात्व में जब बताया, प्रमत्त शब्द है ना, प्रमत्त शब्द, ये प्रमत्त शब्द कैसा है? आदि दीपक है कि अंक अब? दीपक। हाँ, अंत अंक दीपक। दीपक। कौन से? छठे गुण स्थान वाला प्रमत्त। छठे गुण। और सातवें गुण स्थान का अप्रमत्त शब्द कैसा है? आदि आदि दीपक। दीपक। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। पहले गुण स्थान का, चौथे गुण स्थान का अविरत शब्द कौन सा दीपक है? अंत दीपक। बहुत बढ़िया। चौथे अर्धत। गुण स्थान का अविरत शब्द अंत दीपक है। क्यों? क्योंकि उसके पहले तक के सादे सारे, क्या कहते हैं, वो होते हैं अविरत, लेकिन पांचवें गुण स्थान से सब विरत हो जाते। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़े, और ठीक है, ऐसे करके आप सब में समझना, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अपन थोड़ी आगे की चर्चा बढ़ाते हैं इसी के बुक के आधार पर, आपके पास में होगी। हाँ, ये इसको कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? यहाँ तक, चौथे गुण स्थान तक पढ़ लिया। अभी ये जुदी जुदी अपेक्षाओं से गुण स्थान का विभाजन, ये भी हो गया था। इसका पूरा नहीं हुआ था अभी, लेकिन है ना। कहाँ तक हो गया था, याद आ रहा है किसी को? चलो पांचवी से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कौन, किसने पढ़ा था? हेतल बेन, चलो पढ़ो। हम्म। અવિરત અને વિરતની અપેક્ષા ત્યાંથી જ ને. हाँ। પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી લઈને ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન સુધીના જે સર્વ જીવ અવિરત જ છે. हम्म। પાંચમું ગુણસ્થાન વિરત વિરતનું છે.
વીરતા વિરતનું છે. બરાબર. છઠ્ઠા પ્રમત વિરતથી લઈને અપ્રમત આદિ ઉપરના સર્વ ગુણસ્થાન વર્તી જીવ વિરત જ છે. बराबर, ये विरत अविरत की अपेक्षा आ गई कि फ्रॉम 1 to 4 ये सारे जीव कैसे होते हैं? अविरत। फिफ्थ में क्या है? कुछ विरत है, कुछ अविरत है। और 6 से क्या है? कंप्लीट विरत है ना। तो ये सब यहाँ पर चर्चा में है। अब जरा आगे चलते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो 14 गुण स्थान। અજ્ઞાની મિથ્યાત્વી અને જ્ઞાનીની અપેક્ષા. પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી લઈને બીજા સાસાદન ગુણસ્થાન સુધી સર્વ જીવ મિથ્યા શ્રદ્ધાના ધારક હોવાથી અજ્ઞાની છે, કારણ કે તેઓને સમ્યક દર્શન નથી. વિશેષ એટલું છે કે ત્રીજા ગુણસ્થાન વર્તીને મિશ્ર શ્રદ્ધાની અથવા મિશ્ર જ્ઞાની પણ કહેવાય છે. બીજા કે ત્રીજા ગુણસ્થાન વર્તી જીવ ભવ્ય હોવાથી તેમનો મોક્ષ પણ નિશ્ચિત જ છે. અવિરત સમ્યક્ત્વ નામના ચોથા ગુણસ્થાનથી અયોગ કેવડી ગુણસ્થાન સુધી બધા જીવ નિયમથી જ્ઞાની અર્થાત સમ્યક જ્ઞાની યથાર્થ જ્ઞાની છે, કારણ કે તેઓ વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે. તેમને નિજ આત્માનું પણ જ્ઞાન તથા અનુભવ છે. જે સર્વજ્ઞ થઈ ગયા છે, અરહંત ભગવાન થઈ ગયા છે, તેમના જ્ઞાનનું સમ્યકપણું તથા ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન વર્તી અવૃત્તિ શ્રાવકના જ્ઞાનનું સમ્યકપણું સમાન છે. બરાબર. આ બંનેના જ્ઞાનના સમ્યકપણામાં કિંચિત પણ અંતર નથી. આથી સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ શાસ્ત્રોનો યથાર્થ વક્તા છે. તેનો ઉદ્દેશ પણ સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત કહેવાય છે. અહીં સર્વજ્ઞ ભગવાન કેવળ જ્ઞાની અર્થાત પૂર્ણ જ્ઞાની છે, અને ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી જીવ સમ્યક જ્ઞાની હોવા છતાં પણ અલ્પજ્ઞ છે. આ જે અંતર છે તેને માનવું જરૂરી જ છે. જો હવે બહુ સરસ અને વિચારણી વાતો આવી. આમાં મુદ્દાની 3 વાતો આવી. પહેલી નંબરની વાત કે ચોથું ગુણસ્થાન થી લઈને આગળના બધા જીવો કેવા છે? જ્ઞાની. એટલે અહીંયા જ્ઞાનીનો શું મતલબ લેવાનું? અહીં જ્ઞાનીનો મતલબ જેમને આત્માનુભવ થયો છે એવા જ્ઞાની છે. ઠીક છે. હવે આવે બીજા ત્રીજા ગુણસ્થાન વાળાની વાત. તો બીજા ત્રીજા ગુણસ્થાન વાળા જ્ઞાની નથી, પણ હતા ખરા. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે જીવ ક્યારે સમ્યક દર્શનને પામ્યો હોય એ જીવો બીજા ગુણસ્થાનમાં પડતી વખતે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં પડતી વખતે બીજા ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવે. એટલે ખબર પડી ને, હોય છે અત્યારે કેવા? મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો ના કહેવાય, બીજા ગુણસ્થાન વાળા હોય, ત્રીજા ગુણસ્થાન વાળા હોય, પણ એ પહેલા ક્યારે ચોથા ગુણસ્થાન વાળા હશે જ, તો જ બીજા ત્રીજા બને. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ એક વાર સમ્યક દર્શનને પામી ચૂક્યા હશે, અને જે સમ્યક દર્શનને પામે એ બધા શું કહેવાય? ભવ્ય કહેવાય છે. બરાબર. તો એવા ભવ્ય જીવો જ પડતી વખતે બીજા ત્રીજામાં આવે. તો ઠીક છે, ક્લિયર થઈ ગયો કે ફ્રોમ 4 ટુ આગળ બધા જ્ઞાનીઓ જ છે. પહેલા વાળા બધા અજ્ઞાની છે, પણ જે બીજા ત્રીજામાં છે એ હજી જ્ઞાની નથી, પણ એ પહેલા જ્ઞાની હતા ખરા. એટલે જ્ઞાની હોય તો જ આ બીજો ત્રીજો ગુણસ્થાન. હા, બોલો દિનેશભાઈ, શું કહેતા હતા? આજે આપણે સમયસારમાં જે અજ્ઞાનીની વાત આવી, અને આ અજ્ઞાની બે સેમ કે અલગ અલગ? કયો અજ્ઞાની લેવાનો? અહીંયા તો બંને વાત આવી ગઈ. એટલે જ કન્ફ્યુઝન અહીંયા તો બંને વાત. જો આ બધું ક્લિયર સમજી લેવાનું, એ જ વાત અહીંયા કરી છે. શરૂઆતમાં પહેલા પેરાગ્રાફમાં એ વાત આવી કે ચોથા ગુણસ્થાન વાળાના શ્રદ્ધાનમાં
અને અનંત ભગવાનના શ્રદ્ધાનમાં રત્તી માત્ર ફેર નથી. બરાબર. એટલે શ્રદ્ધાના એંગલ થી બંને જ્ઞાની જ છે. પણ ચોથો ગુણસ્થાન વાળું હજી અલ્પજ્ઞ છે અને 13મા ગુણસ્થાન વાળા હજી સર્વજ્ઞ છે. એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી એ સર્વજ્ઞ ભગવાન જ્ઞાની છે અને એના સિવાય બધા અજ્ઞાની. પણ આત્માના જ્ઞાનથી સહિત હોવાને લીધે ચોથા થી લઈને આગળના બધા જ જ્ઞાનીઓ છે. અને બીજા ત્રીજા ગુણસ્થાન વાળા પણ પહેલા આત્મજ્ઞાનથી સહિત હતા માટે એ પણ પહેલા જયારે ચોથામાં હશે ત્યારે એ પણ જ્ઞાની હશે જ. અને જેને આત્માનુભવ નથી એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો અજ્ઞાની છે. ડન? ક્લિયર થઈ ગયો? શ્રદ્ધાની કેટલી અગત્યતા છે કે હજી જે ચોથા ગુણસ્થાન વાળો જેને કઈ વિશેષ ખબર ના પડતી હોય તો પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એના શ્રદ્ધાનમાં અને સિદ્ધ ભગવાનના શ્રદ્ધાનમાં કોઈ અંતર નથી. આને હું એવી રીતે સમજાવું છું હંમેશા, પહેલા પણ મેં દાખલો આપ્યો છે કે એક છોકરો પોતાની માને ઓળખે 2-3 મહિનાનો અને એ જ પછી 70-80 વર્ષની ઉંમરમાં માને ઓળખે. 2-3 મહિનામાં હોય ત્યારે એને માનું નામ પણ ખબર ના હોય. માં શું કરે છે, કેટલી ભણેલી છે, ગોરી છે કે કાલી છે, કેટલી ઉંમર વાળી છે, બ્લડ ગ્રુપ શું છે, શું નથી, કશું જ ખબર હોતી નથી. તો પણ એની પ્રતીતિમાં પાકું છે ને કે આ મારી માં છે. અને એ જ જ્યારે છોકરો પરિપક્વ ઉંમરનો થઈ જાય ત્યારે પણ એને પોતાની માનો ભાન પડે. પડે કે ના પડે? ત્યારે એને એ પણ ખબર પડે કે આ મારી બા છે, બા છે, આની એટલી આયુ છે, આનો આ બ્લડ ગ્રુપ છે, આના ભાઈ કોણ, આના ભાભી કોણ, એના પાપા મમ્મી કોણ, આડોશી પડોશી કોણ, નેચર કોણ, દરેક વસ્તુની એને ખબર પડે. તો પણ માપનાની પ્રતીતિ તો ઇક્વલ જ છે. એવું જ ચોથા જેવી પ્રતીતિ એક બાળકની મામાં હોય એવી પ્રતીતિ બધા જ જ્ઞાનીઓની આત્મામાં. ખબર પડી? પણ જેવી રીતે નાનો બાળક હોય એ માને પોતાનો માને છે ખરો પણ બધું જાણતો નથી. બરાબર? એવી જ રીતે ચોથો ગુણસ્થાન વાળો આત્માને આત્મા માને ખરો પણ આત્માના અનંત ગુણોના વિષયમાં જાણતો નથી. અને એ જ બાળક જ્યારે મોટો થઈ જાય ત્યારે એને માની બધી વસ્તુ ખબર હોય. એમને કયો રોગ છે, કઈ દવાઈ છે, કઈ તારીખે શું કર્યું, શું નથી, બધું જ ખબર પડે. એમ સર્વ ભગવાન થાય તો એમને બધી ખબર પડે. પણ પ્રતીતિમાં ફેર હોતો એટલો સત્ય. ક્લિયર થયું? ત્રીજા નંબરની વાત આમાં આવી કે સર્વજ્ઞપણું ને છદ્મસ્તપણાના એંગલથી ભેદ. બરાબર? કે સર્વજ્ઞ ભગવાન કેવલ જ્ઞાની, પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને અલ્પજ્ઞ સમ્યક જ્ઞાની હોવા છતાં અલ્પજ્ઞ છે. એ અંતર છે. હવે શ્રદ્ધાની મહિમા કેટલી છે અહીંયા સમજી લેવાનું કે બંનેનો શ્રદ્ધાન અલગ નથી. એટલા માટે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ પણ જેવી રીતે કેવલી ભગવાનનો ઉપદેશ સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત બને એ જ પ્રમાણે સમ્યક દ્રષ્ટિનો ઉપદેશ પણ સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત બને જ. આ સમ્યક દ્રષ્ટિની મહિમા. બરાબર? કેમ કે જેવી રીતે કેવલ જ્ઞાની આત્માનુભવન કરીને બોલી રહ્યા છે, સર્વજ્ઞ સમ્યક જ્ઞાની પણ પોતાનો આત્માનો અનુભવન કરીને સાચું સ્વરૂપ કહી રહ્યો છે. એટલે બંનેની પ્રતીતિમાં ફેર નથી. અને સાચી પ્રતીતિ છે એટલા માટે ઉપદેશ પણ સાચો કહેવાય અને સાચો કહેવાય એટલે સમ્યક દર્શનમાં કારણ બને. ઠીક છે? બરાબર. ચલો આગળ વાંચો. અને સર્વજ્ઞની અપેક્ષા.
પ્રથમ ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન સુધીના 12 ગુણસ્થાન વર્તી સર્વ જીવ નિયમથી છદ્મસ્ત જ છે. મતિ શુદ્ધ અવધિ અને મના પર્યાય જ્ઞાનના ધારક મુનિરાજ પણ નિયમથી છદ્મસ્ત અર્થાત અલ્પજ્ઞ જ છે. 13મા તથા 14મા ગુણસ્થાન વર્તી પરમ ગુરુ અર્થાત અરહંત પરમાત્મા કેવલ જ્ઞાનના ધારક હોય છે. તેથી તે સર્વજ્ઞ જ છે. સર્વજ્ઞ જીવ પૂર્ણ જ્ઞાની હોય છે. ક્ષયોક્ષય જ્ઞાન ક્યારેય પૂર્ણ હોતું નથી અને કેવળ જ્ઞાન ક્યારેય અપૂર્ણ નથી હોતું, એવો નિયમ છે. બહુ સરસ લાઈન આવી. છદ્મસ્ત સર્વજ્ઞની વાત કરી તો છદ્મસ્ત કોને કહેવાય અને સર્વજ્ઞ કોને કહેવાય? છદ્મ એટલે કહેવાય છે જ્ઞાન आवरण અને दर्शन आवरण. आपने खबर है ना, पुराने समय में जब कभी आप पढ़ते होंगे किस्से कहानियां, तो उसमें एक बात आती है कि राजा छद्म वेश धारण करने नगर के लोगों के हालचाल जानने के लिए पहुंचा. क्या बोलते हैं? छद्म वेश. सुना है नहीं सुना? ये सब गुजराती वालों ने शायद नहीं सुना हो. ડિસ્ગાઇઝ કરીને જાય ને, है ડિસ્ગાઇઝ કરીને, વેશ બદલીને. હા, વેશ બદલીને. એને હિન્દીમાં સુંદર શબ્દ આવે છે, છદ્મ વેશ ધારણ કરી. વપરાય છે ગુજરાતીમાં કે નથી વપરાતો? દિનેશભાઈ બરાબર વપરાય બરાબર છે? છે. હા, વપરાય વપરાય. વપરાય છે. સરસ. એટલે તો મારો વાંક નથી. પછી તમારો વાંક. તમારી માને તમે ના ઓળખો તો મારો વાંક ના કહેવાય. મારી માને ના ઓળખો એ વાત જુદી. બરાબર. માં એટલે તમારી ભાષામાં છે, પછી તમારી જિમ્મેદારી છે. ઓકે. મને છદ્મ એટલે આવરણ, છદ્મ એટલે એક વેશ. આપણે છદ્મ વેશ ધારણ કરીને એટલે જે આવરણ પહેરે, કોઈ ભિખારીનો વેશ બનાવે, કોઈ સાધુનો વેશ બનાવે, કોઈ શેઠનો વ્યાપારીનો વેશ બનાવે અને આ વેશ બનાવીને નગરમાં ફરે. પછી નગરમાં પૂછે કે ભાઈ શું છે શું નથી. તો છદ્મ એટલે કહેવાય આવરણ. હવે એ જ આવરણ શું કહેવાય? જ્ઞાનાવરણ ઓર દર્શનાવરણ. ખબર પડી ગઈ? કેવા કહેવાય? જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ. તો જે જીવ આવરણ એટલે આવરણથી સહિત છે એટલે છદ્મ છે અને એમાંથી જે સ્થિત છે એ કહેવાય છદ્મસ્થ. છદ્મ અવસ્થામાં સ્થિત જીવો છદ્મસ્થ. હવે છદ્મ અવસ્થા કઈ? बोले ज्ञानावरण दर्शनावरण साथ वाली दशा. ज्ञानावरण और दर्शनावरण के साथ वाली जो दशा है वो कहलाती है छद्म दशा. और उस छद्म दशा में स्थित जीव छद्मस्थ कहलाता. ठीक है ना? बराबर. હવે इसका दूसरा अर्थ भी आप निकालो. आज बोले और कल भूल जाएं, ये हमारा स्वरूप है क्या? है? अरे बोले बिना अनंत काल तक ज्ञान में रहे, ये हमारा स्वरूप. पॉइंट समझ में आया? आज बोले कल भूल जाएं, ये हमारा स्वरूप नहीं है. ના ના, હવે તો ઉંમર થઈ ગઈ ને એટલા માટે ભૂલાઈ જવાય. હે, બરાબર ને દિનેશભાઈ? ભાઈ આત્માની ઉંમર હોતી નથી. એટલે તમે જે ઘણી વખત કહો છો કે ભૂલાઈ જવાય છે, કઈ ભૂલાતો નથી. આપણો સ્વરૂપ ગરડો થતો નથી. જે ગરડો થાય છે એ હું નથી. ખબર પડે છે કે નહીં પડે? हाँ. એટલે એવા હંમેશા पर्याय का मान रखने की बजाय स्वभाव का मान रखो. पर्याय में ताकत अपने आप आ जाएगी. क्या बोला? क्या बोला? पर्याय का मान रखने की बजाय किसका मान रखो? स्वरूप का मान रखो. पर्याय में ताकत अपने आप आ जाएगी. अभी हमारी समस्या यही है कि हमने स्वरूप का मान नहीं किया, पर्यायों का मान किया. और पर्यायों का मान किया, पर्याय तो कहती है हमारी तो उम्र हो गई, हमारे तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया. इसीलिए पर्याय को ज्यादा मतलब आत्मविश्वास नहीं आता है. और जब आप स्वरूप का मान रखते हो
तो पर्याय को भी आत्मविश्वास हो जाता है कि यार मैं तो आत्मा हूं, तो उसे भी याद रहने लगता। तो छद्मस्थ, जो जीव छद्म अवस्था में है, यानी अपने स्वरूप में नहीं है, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से सहित अवस्था छद्म अवस्था कहलाती है। और छद्म अवस्था में स्थित जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वज्ञ कौन हुआ है? जो ज्ञानावरणी से रहित है, दर्शनावरणी से रहित है, वो जीव सर्वज्ञ। मैं आपसे एक बात पूछूं, मोह से रहित सर्वज्ञता बोली जाए तो क्या आपत्ति आएगी? कहाँ प्रॉब्लम बनेगी? એ તો ખાલી દર્શના વર્ણનું આવશે ને, ક્યાંના વર્ણ? તો नहीं, હજી मोह થી रहित ગણવામાં આવે એટલે मोह के अभाव से सर्वज्ञता है। ये डेफिनेशन अगर हम बनाए तो कौन से गुण स्थान में तकलीफ पड़ेगी? बोलो जिज्ञासा बहन। 11वें और 12वें, बहुत बढ़िया। 11वें गुण स्थान में मोह का ऑप्शन है, 12वें गुण स्थान 6, मोह का ऑप्शन 6 हो गया, लेकिन सर्वज्ञता नहीं आई। यानी इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता किससे संबंधित है? सर्वज्ञता मोह से संबंधी नहीं, छद्म यानी आवरण वाले जो कर्म हैं, यानी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से संबंधित है, उनसे। अर्थात 13वें गुण स्थान से सर्वज्ञता शुरू होती है ना। चल आगे बढ़ते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में परम गुरु अर्थात अरंत। अब देखो, अरंत का एक और पर्यायवाची कौन सा है? परम गुरु। यानी जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनियाज कहते हैं तो अरंत भी उसमें इंक्लूड होते हैं। તેથી सर्व सर्वज्ञ छे, બધા કેવા છે? सर्वज्ञ। अब बहुत बढ़िया एक लाइन बोली है जो हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन जो आपको हमेशा गाइड करेगी कि क्षयोपशमी ज्ञान क्यारे पूर्ण होतो નથી। यानी आप भले ही कितने भी होशियार में होशियार हो, उसके बावजूद भी आप अगर, हम सब यहाँ पे सब क्षयोपशमी ज्ञान वाले ही है ना? कोई क्षय ज्ञान वाला तो नहीं है? हो तो हाथ ऊपर करो। नहीं है ना? वो तो बता दो। हैं? हम पूछ लेंगे पैर कहाँ है आपके? क्यों? क्योंकि पूजन हो जाएगी ना फिर। यानी सब कैसे हैं? क्षयोपशमी ज्ञान वाले। और क्षयोपशमी ज्ञान वालों की क्या विशेषता होती है? कि क्षयोपशमी ज्ञान वाले कभी पूरे ज्ञानी नहीं होते। समझे? ये चीज, ये जानना बड़ा जरूरी। अध्यापक हो, घर के काम में होशियार हो, दुकानदारी में होशियार हो, बहुत मास्टर हो, लेकिन कभी भी सर्वज्ञ होने का भ्रम नहीं पाला। कितने भी आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हो जाओ, हमेशा सीखने की और सुधरने की पॉसिबिलिटी जिंदा रहती, और उसे जिंदा रखना। फ्रीज मत हो जाना कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है। ये फ्रीज हो जाओगे। जिंदगी भर सीखते रहोगे ना, तो जिंदगी भर आनंदित रहो। और जब आपने सीखना बंद कर दिया ना, तो आप घटना चालू हो जाओगे। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? इसीलिए हमेशा क्षौप्समी ज्ञान हमेशा कैसा होता है? अधूरा ही होता है। और सर्वज्ञ का ज्ञान यानी केवल ज्ञान कभी पूरा अधूरा नहीं होता। ये दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। एक ज्ञान अधूरा नहीं होता और एक ज्ञान पूरा नहीं। अब हम सब जब चर्चा क्षौप्समी ज्ञान से करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भले ही हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन है कौन से ज्ञान वाले? क्षौप्समी ज्ञान। और क्षौप्समी ज्ञान वाले यानी कोई गड़बड़ी हो सकती है, और हो सकती है कोई बोले कि पंडित जी ऐसा नहीं, ऐसा है। सही बात है, ऐसा है, मान लो। जैन धर्म में कभी भी किसी भी वक्ता को ये अधिकार नहीं दिया कि तुम अपने मन से बोलो। हर एक को ये बोला है कि आगम को सामने रखकर, और अगर आगम के विरुद्ध कोई जाए तो भूल स्वीकार लो। उस सूत्र को महादोष बोला है। आजकल ये होता है कि जब आपके अंदर में नाम और मान बहुत बढ़ने लगते हैं, तब सब लोग
मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, इसका जोर लगाते। भगवान कहते हैं तू ऐसा क्या नया कह रहा है, सब कुछ तो हम कह चुके हैं, सब कुछ तो लिखा जा चुका है, अब नया क्या बोला जाए। जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि मैं नया बोल रहा हूं, वास्तव में वह असत्य बोल रहा है। समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला, ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं आई? जो भी लोग ये बोलते हैं, जैन हो, अजैन हो, मुमुक्षु हो, गैर मुमुक्षु हो, जो ये दावा करते हैं कि मैं नया बोल रहा हूं, अलग बोल रहा हूं, वो ना तो नया बोल रहे हैं, ना अलग बोल रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं, असत्य जरूर बोल। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान सब जान चुके, आचार्यों ने सब लगभग सब लिख दिया है। अब आपको तो केवल एक प्रेजेंटेशन, और क्या। समझे कि नहीं समझे? बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे बड़ा दुख होता है कि सब वो अपने आगम की बातें, जैन धर्म की बातें, अन्य दार्शनिक बातें, अपनी बातें बना बना कर बोलते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, पब्लिक कहती है हाँ देखो ये तो कितना बड़ा विचारक है, कितना बड़ा चिंतक है, जबकि उसने एक शब्द ना विचारा। पढ़ता है बोलता है, पढ़ता है बोलता है, पढ़ता है बोलता है, लेकिन कहाँ से पढ़ा ये नहीं बोलता है। ख्याल में आया कि नहीं है? और दूसरे नंबर की बात मैं आपको कहूं कि जैन दर्शन में एक तो कुछ आप नया सोच नहीं सकते, और नया सोच भी लो तो उसे गादी पर बैठ के बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जिनवाणी है ये क्या है? जिनवाणी है, गणधर की गादी है। तीर्थंकरों ने जो बोला हो वो ही आपको बोलने का अधिकार है। अरे गजब है। एक वैक्सीन बनी कोरोना की, जब तक 70 जात के टेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक आप लगाने के लिए तैयार नहीं हो। बोलो। और उसके बावजूद भी डरते डरते लगवाई। पता नहीं पशुओं पे तो काम कर गई, हम पे काम करेगी कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक औषधि को बगैर टेस्ट के अपने बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हो, तो कोई भी वचन को बगैर टेस्टिंग के कैसे अपने अंदर में आने। ये क्या मेरे अंदर में कोई बैठ के तुक्का सूझे और मैं गद्दी पर बोल दूं? आपको तुक्का सूझा है, ठीक है, लेकिन ये सही है गलत ये निर्णय कैसे करो? बोलो दिनेश में, है कोई हमारे पास? सर्वज्ञ के अनुसार बोलोगे तो बात पक्की है कि भाई ये सर्वज्ञ ने बोला है तो सही ही होगा। मुझे अगर सूझा तो इसकी क्या गारंटी कि सही हो? अल्पाज्ञ हूं ना मैं तो। एक, हाँ, ये बात हो सकती है कि आप मेरे से कम जानने वाले हो, आप मेरे से कम जानने वाले हो, आप तो मेरी बात और सर्वज्ञ की बात को एक मान के चलते हो। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी होती है ना कि जब आप मेरी बात को सर्वज्ञ की बात मानकर सुनते हो तो मैं सर्वज्ञ की ही बोलूं, मेरी ना बोलूं। ये वक्ता की जिम्मेदारी है कि नहीं? शास्त्री बनकर बोलना, बराबर। ये अच्छा क्यों होता है? जब जो शास्त्री बनकर बोलता है तो उत्सूत्र नहीं बोलता है। मैं शास्त्री हूं इसलिए नहीं कह रहा ये बात, लेकिन एक जिसने एक सामान्य सुनकर जो प्रवचनकार बन जाए, बराबर, और एक विधिवत रूप से चारों अनुयोग पढ़कर जो प्रवचनकार बने, उसमें वही अंतर होता है कि जैसे एक सड़क छाप डॉक्टर में और एमबीबीएस डॉक्टर में। कारण समझ लो, बराबर। अब उसमें कई लोग कहते हैं आप लोग तो शास्त्री बनकर वक्ता बन गए, हम स्वयं बनकर बने, तो मैंने तुम ज्यादा रिस्की। मजाक क्यों गया? तो एक दो मित्र थे मेरे, कहते, आप लोगों को पढ़ाने वाले बन गए सो वक्ता बन गए, हम तो खुद, अच्छी बात है पढ़कर बने, बढ़िया हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हमने तो टेस्टेड वैक्सीन लगवाई है। आपने सब बातें जो बोल रहे हो उसका टेस्ट किया कि नहीं किया? अप्रूवल मिला कि नहीं मिला?
हो सकता है कोई बात आपको सही लग रही हो, लेकिन वो आगम से मेल ना खाती। ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए ये कहता हूं कि भाई प्रवचन, आप अगर प्राचीन परंपरा में भी देखेंगे ना, तो प्रवचन करने वाला, क्योंकि ये बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा आप अगर भाषा शैली में अच्छे हो, आपके फॉलोअर मिल जाएंगे, और वो आप में और भगवान में अंतर नहीं करेंगे। अब वो तो नहीं कर रहे भक्ति के बस, लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि वो मेरे को नहीं सुन रहा है, वो किससे सुन रहा है? वाया मी, मेरे द्वारा वो भगवान को सुन रहा है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको भगवान की ही सुनाऊं, अपनी ना सुन। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? आजकल तो वो मंगलाचरण नहीं करते, लेकिन पहले एक बड़ा मंगलाचरण होता था। किसी को पता है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचनानुसारम आसाद्य आ ग्रंथ छे, सर्वे श्रोतारा सावधान तया शुणवंत। ऐसे बोलते थे, प्रतिज्ञा वाक्य। आजकल कम बोलते हैं, लेकिन वो एक मंगलाचरण का पार्ट है। इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान, प्रति गणधर भगवान। उनके आचार से, उनके अनुसार ये ग्रंथ लिखा गया है। इसीलिए जो भी मैं बोल रहा हूं, वो किन किन का है? सर्वज्ञ का है, गणधर का है, प्रति गणधर का है। इसलिए मिलावट मैं ना करूं, ये मैं मेरी तरफ से खातरी देता हूं। और आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, कहीं मिलावट दिखे तो पूछ लो, पंडित जी कहाँ लिखा है? ऐसे तो पूछने वाले भी कम मिलते हैं, सब बड़े वितरागी होकर सुनते हैं। मैं ही हूँ प्रमाण देता जाता हूँ। ये यहाँ है, ये वहां है, ये फलाना है। लेकिन ये एक्चुअल में ये जिज्ञासा श्रोता के मन में होनी चाहिए। ये जिज्ञासा कहाँ होनी चाहिए? श्रोता के मन में होनी चाहिए। क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, और जो ज्ञान पूरा ना हो, प्रामाणिक ना हो, उसको आप औषधि के रूप में कैसे मान सकते हो? और जो औषध ना हो संसार के, वो जिन वचन नहीं कहलाता। मन में आया कि नहीं आया? इसीलिए चौपसमिक ज्ञान वालों को सर्वज्ञ के ज्ञान की शरण लेनी चाहिए, एक बात। और वो सर्वज्ञ का ज्ञान शास्त्रों में निबद्ध है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर उसको अन्य आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करे, तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, और सर्वज्ञ का ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। ये नियम। तो आपके अंदर में जो ज्ञान का अहंकार है ना, वो भी उतर जाएगा। उतरेगा कि नहीं उतरेगा? बहुत आता है, बहुत आता है, क्या आता है? सर्वज्ञ के आगे कुछ नहीं आता। बात खत्म। समझ में आया? क्योंकि वक्ताओं को ये विचार करना चाहिए, और श्रोताओं को भी विचार करना। आज आज सबको मैं बोलूँ, आप विचार करके देखो, इतने व्हाट्सएप आते, इतने स्टेटस आते, सब हमको सब प्रमाण लगता। कभी हम परंपरा मैच करने की कोशिश करते कि ये भैया जैन परंपरा है कि हिंदू परंपरा है, ये दिमागी तुक्का है किसी का, ये किसी का व्यक्तिगत अनुभव है, सनातन सत्य नहीं। आप विचार करते हो कि नहीं करते? सबके लिए ये बात है। हमें सब फेसबुक का पूरा ज्ञान प्रमाण लगता है, किसी के मन का उगाल सब प्रमाण लगता है, किसी का दिमागी तुक्का वो भी प्रमाण लगता है, किसी का पर्सनल अनुभव वो भी प्रमाण लगता है, और सर्वज्ञ की बात वो भी प्रमाण लगता है। मतलब दवाई तो दवाई है ही, ईंट भी दवाई है, पत्थर भी दवाई है, कांच भी दवाई है, घास भी दवाई है, भूसा भी दवाई है, सब दवाई है। क्यों? क्योंकि सब ऑनलाइन बेची जा रही है। तो ये सब आप सब लोग, मैं आप सबसे कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, भाई आप जो भी शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनमें सर्वज्ञता की बात जुड़ी है, मेरे मन की बात नहीं करी। मेरे मन में कोई वो दम नहीं, मेरे ज्ञान में कोई दम नहीं।
जो भी ज्ञान में कीमत है वो सर्वज्ञ की कीमत है। इसीलिए सर्वज्ञता के बाहर हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और प्रामाणिकता भी उसकी, आज गजब बात यही है कि सर्वज्ञ की बात तो कहने जितनी लगती, कहने की लगती, बराबर ना। और अपनी बातें, अपनी बातें कैसी लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती। वो वाले वक्ता तो अपनी अपनी बात कहते, शास्त्रों की नहीं बोलते। अच्छा, शास्त्रों का बोलने वाला बेकार, और अपनी बोलने वाला प्रधानमंत्री। मन की बात मोदी जी करते ना, मोदी जी को करने दो मन की बात, आप जिनवाणी की बात करो। समझे कि नहीं समझे? हैं? ये अंतर है मन की बात करने का। किसी को मतलब गजब है जो ये कहते हैं कि हमें इनके मन की बात अच्छी लगती है, ओरिजिनल लगती है। वो लोगों किसी के मन की दवाई बताए वो कर ले। दवाई तो एलोपैथिक चाहिए 20 साल टेस्ट होने के बाद, और बातें कौन सी चाहिए, फ्रेश फ्रेश। और वो फ्रेश बातें तुम्हारे अंदर में रोग बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी, इसका इसका विचार भी नहीं। ये आ रही कि नहीं आ रही ख्याल में बात, मीना बहन? समझे ना? हैं? हाँ। क्या बोला कि जैसे, जैसे आपको दवाई कौन सी चाहिए होती है, वेल टेस्टेड जूनी ने जानी। तो जिन वचन भी कैसे हैं, जूने में जूने हैं और जानीते भी और प्रभावक भी, तो उनको छोड़कर नवीनता का लोभ क्यों रखना? हम्म? मैं अपने क्षोभ ज्ञान से 2-4 किताबें पढ़कर कुछ नया बता भी दूं आपको, चलो, जो आपने नहीं पढ़ा, क्या गारंटी को सही हो? दिनेश भाई, कोई गारंटी है इसकी? हाँ, इतनी गारंटी कि आप नहीं जानते, क्योंकि आप मेरे से कम पढ़े। और मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, रोज नई नई किताबें देखता हूँ, तो सैकड़ों ऐसी किताबें मैं जानता हूँ जिसका एक भी शब्द आपको नहीं पता हो, और बस मैं वो सब बातें आपको बताता जाऊं। देखो, ज्योतिष की नई बात, वास्तु की नई बात, नगों की नई बात, इसकी नई बात, उसकी नई बात। आपको मुंह खुला का खुला, पंडित जी कितना जानते, कितना जानते, कितना जानते। हमको पता है कुछ नहीं जानते, लेकिन आपको क्यों लग रहा है जानना? क्योंकि आप उतना भी नहीं जानते। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? इसीलिए इस भ्रम में मत रहना कि कोई भी नई बातें बोले आप उसके बहकावे में जाओ। अनादि का मोह है, अनादि की बीमारी है, अनादि की औषधि। तो अनादि की बीमारी को अनादि की औषधि के द्वारा ही ठीक करना लॉजिकल है। नए नए तुक्के नहीं लगाना वहां पर, बराबर? नहीं तो गाय का घी पीने से कोरोना दूर हो जाता है। जिसका जिसका रोग पता ना हो, जिसकी दवाई पता ना हो, उसके तो फिर सब डॉक्टर बन जाते। होता कि नहीं होता? कोरोना हुआ तब कितने कितने ही दवाइयां निकली थी, लोगों ने एथिनाइल पी लिया साहब, मर गए। लोग शराब पीना चालू कर दिए। हैं? समझ में आया कि नहीं है? और इम्यूनिटी के नाम पे तो कितनी दवाई निकल गए। जबकि जबकि इम्यूनिटी का शास्त्र ये कहता है कि इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, जो है सो रहती है। अगर आपने 5,000 की दवाइयां भी ले ली ना, तो केवल 5% पोर्शन है जो बढ़ने घटने का होता है। बाकी तो बाई डिफॉल्ट पुण्य की वजह से जो होती है तो वो ही होती है। आपको पता है कि नहीं पता? है नहीं पता? देखो, नई बात बताई है, समझे कि नहीं समझे? हाँ। 90% जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह 90% रोग प्रतिरोधक क्षमता बाई डिफॉल्ट जन्मजात होती, जन्मजात होती यानी अब जन्म में तो किसी को स्पेशल है नहीं, किसी के पूर्वकृत कर्म का उदय अच्छा होता है, इससे वो 90% होता। ये वैज्ञानिक आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है। 2-5% जरूर आपका ये तुलसी और अदरक और ये क्या क्या लोग करते थे, उससे कम ज्यादा होता हो, बात अलग है। 90% तो क्या काम करता है। और जैन शास्त्र तो कहता है 90% नहीं, 100% क्षमता कैसी होती है
स्वाभाविक। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको होती है, जिसको नहीं होना होता तो नहीं होती। लेकिन जब आप किसी विषय में अज्ञान में ही होते हो तो हर चीज आपको औषधि लगती है। जैसे नीम का धुआं, गाय का घी, गाय का गोबर, सब औषधियां बन गई थी कोरोना के टाइम। रोज नई मार्केट में औषधि आती, कितने काढ़े कितने उकाले, क्या क्या नहीं किया लोगों ने, और सब करने के बाद में भी हुआ है। समझे क्या? यहाँ कितने लाभार्थी बैठे कोरोना के हैं? एक दो, चलो बढ़िया। हाँ, समझे ना? आप लोग बचे रहे, बहुत बड़ी, जो बचे रहे बहुत अच्छी बात है। दिनेश भाई, लाभार्थियों में हो कि नहीं हो? नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, चलो, आगे बढ़ो, है ना? तो बहुत मार्मिक बात है, बहुत विचारणीय बात है कि क्षौप्समिक ज्ञान कभी पूरा नहीं, इसलिए अड़ो मत, समझो। हमेशा एक एक विंडो ओपन रखो। कौन सी वाली? समझने वाली, क्योंकि हम सब क्षौप्समिक ज्ञान वाले हैं, तो गलतियां हो सकती। ओके। और नए इस दो पूरी बात, और नए नए के चक्कर से बचो, नए नए के चक्कर से बचो। हर नई चीज अच्छी नहीं होती, हर नई चीज सच्ची नहीं होती। इसका ये मतलब भी नहीं कि हर नई चीज बुरी ही होती। जब तक वो टेस्टिंग के लेवल पर है तब तक उसे तथ्य नहीं। क्या बोला? क्या बोला? जब तक कोई चीज किस लेवल पर है? टेस्टिंग के लेवल पर है, मेरा विचार है, तब तक उसे विचार मानो, तथ्य नहीं मानो। जब वो विचार सिद्ध हो जाए तो उसे तथ्य मान लो। यही तो अंतर है ना, डिफरेंट बिटवीन थॉट एंड फैक्ट। थॉट चेक नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, और फैक्ट क्या होता है? क्रॉस चेक होता है, प्रूवन होता है। बस यही बात है। जिनवाणी में फैक्ट कहे जाते हैं, जिनवाणी के अनुसार हमारे अंदर में विचार आते हैं। बराबर। चलो आगे पढ़ो। શ્રાવકની અપેક્ષા એક દેશ ધર્મ ધારક સાધક જીવ અવિરત સમ્યક્ત્વી અને દેશવિરત ગુણસ્થાનવર્તી જીવોને શ્રાવક કહે છે. ચોથા ગુણસ્થાનવર્તી અસંયમી છે અને પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી સંયમાસંયમી છે. જો આટલું સમજી. શ્રાવક એટલે, શ્રાવક એટલે જે જીવ, બે ટાઈપના શ્રાવક, આમ ત્રણ ટાઈપના શ્રાવક હોય, તમને કહી દઉં. સૌથી પહેલા શ્રાવકપણું જીનવાણીમાં 5મા ગુણસ્થાન સુધી કીધું છે. કેટલા ગુણસ્થાન સુધી? 5મા ગુણસ્થાન. થોડુંક સમજીએ. શ્રાવક ત્રણ પ્રકારના હોય. એક તો હોય નામનો શ્રાવક. કેવો શ્રાવક? નામનો શ્રાવક. જે ગ્રહસ્થ છે, જન્મજાત છે, એને જો એક સામાન્ય જૈન હોય તો એને सामान्य संज्ञा શું આપવામાં આવે? श्रावक. अपन नहीं कहते श्रावक के 8 मूल गुण? ये किसके लिए बोले? ये किस श्रावक के लिए बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए है, 5वें गुणस्थान वाले श्रावक के लिए। 5 उदंबर फल 5वें गुणस्थान वाला छोड़ेगा। श्रावक के 8 मूल गुण, मध्यमा 5वां गुणस्थान, तो वहां श्रावक शब्द कौन सा लिया? बोलो। जन्म से, मतलब जिसने भी जैन कुल में जन्म लिया हो, वो सब क्या कहलाता है? श्रावक कहलाता है। तो ये हुआ श्रावक का सामान्य अर्थ, नाम का अर्थ। फिर अब बात चलती है काम की। तो काम के श्रावक दो हैं, एक चौथे गुणस्थान वाला और एक 5वें गुणस्थान वाला। चौथे गुणस्थान वाला आत्मानुभवी ज्ञानी श्रावक, और 5वें गुणस्थान वाला देशव्रती संयमी श्रावक। क्या अंतर है? कि चौथे गुणस्थान वाले ने आत्मा के आनंद को चखा है, लेकिन अभी वो विषयों से विरक्त नहीं हुआ है। आत्मा भी अच्छी लगती है और विषय भी अच्छे लगते हैं, लेकिन 5वें गुणस्थान वाले के लिए आत्मा के अनुभव से विषयों से विरक्तता आ गई, और वो विषयों से विरक्तता आने के कारण वो देश, लेकिन इतनी भी विरक्तता नहीं आई कि जीवन में बिल्कुल भी विषय ना हो।
घर में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, खाता पीता है, बराबर, सब आराम से रह रहा है, लेकिन वो एकदम विरक्त भी नहीं है और एकदम संसारी जीवों के जैसे उसमें इन्वॉल्व भी नहीं, तो उसे बोला जाता है विरत अविरत, यानी पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक। समझे? तो ये श्रावक दो तीन प्रकार का हो गया, एक नाम का श्रावक और एक काम का श्रावक। यहाँ पे काम के श्रावक को लिया गया है, इसीलिए चौथे पांचवें गुण स्थान वालों को ही श्रावक बोला। हम लोग तो श्रावक के नाम पर कैसे हैं, या तो नाम के श्रावक हैं या कोयले वाले श्रावक, काजल वाले श्रावक। कोयले और काजल वाले समझ गए ना, मतलब कैसे, श्रावक पने के ऊपर दबा हो, क्योंकि श्रावक तो कैसा हो, समझे, है ना। अब हम क्या करें, हम सब ऊंधिया खाने वाले श्रावक हैं, ऊंधे ऊंधे काम करते, सीधिया खाते तो बात की बात थी, है, समझे कि नहीं समझे। हमने तो भोजन ही ऊंधिया बनाया है, जीवन ही ऊंधा करके रखा है? तो ऊंधिया खाने वाले श्रावक है हम लोग, इसीलिए दबे। सीधिया होता सर्वज्ञ की बात, सीधी सीधी तक आती तो काम चल जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब आप ये मत बोला पंडित जी आप ऊंधिया की क्यों बुराई कर रहे थे, हैं? मुझे ऊंधिया से कोई बुराई नहीं है भैया, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि हमारे देखने की समझने की पद्धति उल्टी है, इसीलिए हम ऊंधे, बराबर। चलो आगे बढ़ो। ગુરુપદની અપેક્ષા 3 પ્રકારે આનું વિભાજન થઈ શકે. પહેલું, પ્રમત્તા પ્રમદ ગુરુ, છઠ્ઠા પ્રમદ તથા સાતમા સ્વસ્થાન અપ્રમદ ગુણસ્થાનમાં સતત જુડવાવાળા ભાવલિંગી સંત પ્રમત્તા પ્રમદ ગુરુ છે. બીજું અપ્રમદ ગુરુ, સાતમું સાતિશય અપ્રમદ સંયત અને અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ક્ષીણ મોહનીય ગુણસ્થાન સુધી શ્રેણીમાં મોહની ઉપશાંતતા અથવા ક્ષપણા કરવાવાળા ધ્યાનરૂઢ મહામુનિરાજ અપ્રમદ ગુરુ છે. ત્રીજું પરમ ગુરુ, 13મા અને 14મા ગુણસ્થાનોમાં કેવળ જ્ઞાનાદિ શાયિક પર્યાયોથી તથા પરમ ઔદારિક શરીર સહિત શોભાયમાન પરમ પવિત્ર આત્મા, જેને અરહંત પરમાત્મા પણ કહે છે, તે પરમ ગુરુ છે. देखो अब जैसे श्रावक और गुरु दो भेद हो गए ना, एक कह रहा है श्रावक, एक कह रहा है गुरु। तो श्रावक हुए फ्रॉम, ऐसे देखा जाए तो नाम के काम के कब से, फ्रॉम 4 to 5, और गुरु कहाँ से होते हैं, फ्रॉम 6 to ऑनवर्ड्स, छठे से लेकर आगे तक। समझना, छठे सातवें गुणस्थान को बोला प्रमत्ता प्रमत्त गुरु, बराबर। कौन से प्रमत्ता प्रमत्त गुरु, छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी संत प्रमत्ता प्रमत्त गुरु। अब मुझे बीच में विचार आ रहा है, कह देता हूँ, क्योंकि आज ही एक बहन से चर्चा हुई मेरी, वो बहन है, उनके कोई भाई श्रीमद जी को मानते हैं, और श्रीमद जी में भी पर्टिकुलर साइला वाले कोई गुरु है, कौन से गुरु हैं, साइला के, उन गुरु को मानते हैं। अब उनको हुआ है कैंसर, 4th स्टेज वाला है, लास्ट में डिटेक्ट हुआ। अब कीमो की बात चल रही है, मैंने सहज पूछा कि मैंने कहा कि क्या डॉक्टर ने क्या बोला है, कीमो के बाद सब बचने की संभावना है क्या? बोले नहीं नहीं, बचने की तो कोई संभावना नहीं, भले ही कीमो दे रहे। मैंने उनको बोला कि भाई जब संभावना ही नहीं तो दो दो बार मरण या दुख क्यों दे रहे हो? एक बार कीमो का दुख, दूसरी बार मरण का दुख, इससे बढ़िया समाधि की तरफ विचार करो, या फिर अगर कोई औषधि भी करनी तो एक्सटर्नल औषधि करो जिससे पीड़ा कम हो। बोले नहीं 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 साहब, वो तो उनके गुरु ने बोला है एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराओ। बोले अब गुरु ने बोल दिया इटले फाइनल। मैंने कहा कि दो तीन बातें हैं कि पहले नंबर, जो आयुर्वेदिक का छोड़कर एलोपैथिक बोले तो जैन गुरु तो हो नहीं सकता, वो भी लाभ अलाभ का विचार किए बिना। एक बात, फिर बातों बातों बोले बोले आपके यहाँ पे यही समस्या है, बोले वो उन्हें बड़ा पसंद आता है अपने गुरुदेव का, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, तुम्हारी तुम्हारी बद्दी बात 100% साची, પણ
તમારે ત્યાં કોઈ ગુરુ નથી એટલે તમે પ્રમાણિત, बराबर। वहां पे गुरु नहीं। तो मैंने कहा कि आप कैसे गुरु की बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष गुरु की कि परोक्ष गुरु की? जो आप ये कहो कि प्रत्यक्ष गुरु की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपके जो सबसे प्रमुख गुरु हैं श्रीमद जी, उनके प्रत्यक्ष में कौन गुरु थे? कोई थे गुरु श्रीमद जी के? हैं? श्रीमद जी के कोई गुरु ही नहीं थे। उन्होंने परोक्ष गुरु यानी भगवान महावीर से सीखा। तो यानी जब श्रीमद जी स्वयं परोक्ष गुरु की परंपरा को मान रहे हैं, तो आप उसका निषेध करने वाले कौन होते हो? या तो आप श्रीमद जी के विरोधी हो गए, या फिर श्रीमद जी को गुरु के बिना अज्ञानी मानते हो आप। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर ये मानते हो कि परोक्ष गुरु को हम मानते हैं, तो परोक्ष गुरु तो ये ही है, छठे सातवें गुणस्थान वाले, श्रेणी चढ़ने वाले और निर्गंथ गुरु। वस्त्रधारी तो गुरु होते ही नहीं गुणस्थान की अपेक्षा। समझ में आया? वस्त्रधारी गुरु नहीं होते। लेकिन जिन गुरुओं को अपनी गुरुता की यूनिवर्सिटी बचा के रखनी है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का कौन सा सर्टिफिकेट होता है, वो जमा करके रख लेते। कौन सा सर्टिफिकेट कहलाता है वो? है नहीं होता वो, जो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे, तो आप दूसरी जगह डिग्री नहीं ले सकते है। एक तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है और एक लिविंग सर्टिफिकेट है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता है ना, जब तुम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ ना, तो वो सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ता है कि हम वहां से छोड़ के आ गए। तो वो लोग क्या करते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट जैसा, कि वो लोग आपको अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला दे देते और लिविंग सर्टिफिकेट जब्त कर लेते। मतलब अब हमारे यहाँ से तुम कहीं छोड़ के जाओगे नहीं, और जाओगे नहीं तो दूसरे को गुरु बनाओगे नहीं। तो जो भी हो गुरु घंटाल हो, जो भी हो, हम ही। ये भूल चल रही। तुमने पहले नंबर तो ये कि जैन धर्म में वस्त्र वाले गुरु नहीं होते। जैन धर्म में गुरु छठे सातवें गुण, देवशास्त्र गुरु में जो गुरु आते हैं वो छठे सातवें गुण स्थान वाले होते हैं। कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो चौथा पांचवा गुण स्थान वाला अथवा और नीचे वाले, वो उन परोक्ष गुरुओं का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है? परोक्ष गुरुओं का उपदेश। समझ में आएगी? अब यहाँ तो सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं, आत्मानुभवन के ठिकाने नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, और जगत में थोड़ा बहुत व्याख्यान अच्छा होने लगा तो मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु। और फिर लोग आ जाएं, इसके लिए क्या करो, गुरु की महिमा बताओ, और गुरु की महिमा के नाम पर लोगों की श्रद्धा जब्त कर लो और बोलो कि तुम वही करोगे जो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सम्यक दर्शन देता। जैसे डॉक्टर आपको अगर आरोग्य देता है तो उसकी सब बात मानते ना, मैं तो तुम्हें सम्यक दर्शन दे रहा हूं, तो मेरी सब बात ऐसे कह के कर वो अपनी सब बातें मनवा। और फिर अगर कोई कहे तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें ज्ञान, ऐसे कह के कर, जो कि अगुरु गुरु नहीं है, हमको गुरु नहीं कह रहे, लेकिन अगुरु तो कहना पड़ेगा ना भाई, गुरु नहीं है, उनको क्या कर ले, गुरु के जैसा मान ले। अब गुरुदेव श्री को देखो आप, लोग कहते आप गुरु, अरे नहीं साहब, गुरु तो जंगल में रहने वाले भावलिंगी संत, केवल ज्ञान की तलेटी में विराजमान, हालता चालता सिद्ध, हमें तो एमनी दासानुदास। प्रत्यक्ष कभी भावलिंगी संतों को नहीं देखा हो, तो भी अंदर में गुरुदेव कितने बहुमान से भरे रहते। और यहाँ भावलिंगी संतों को ही हटा दिया, उनकी वाणी को ही हटा दिया, और बोला गुरु, जो श्रीमद जी ने बोला कि सतगुरु को, सतपुरुष को खोज ले, पर इस कथन का सर्वस्व समर्पण कर दे, इस लाइन का बड़ा दुरुपयोग किया। मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ,
ये श्रीमद जी की परंपरा में जितने अभी हो रहे हैं, सब ने सत्य का पूरा पूरा विस्मरण कर दिया और सर्वस्व समर्पण के नाम पे लोगों की श्रद्धा को हरण कर। समझ में आया कि नहीं? ऐसा अर्थ कर दिया। जितने भी यंग श्रीमत के आंदोलन फॉलोअरकारी है, सब में एक भूल हो रही। स्वाध्याय हटा दिया, तत्व विचार हटा दिया, और जो उनका मठ बना है, बस एक ही बात कह रहे, हम तुम्हारे गुरु हमारी बात मान, हम तुम्हारे गुरु हमारी बात मान। अब गुरु ने हीरे के नाम पे कांच पकड़ा दिया, और साथ साथ ये भी बोल दिया और जौहरी के पास मत जाना। अब ये कांच को हीरा समझ के बैठा है। ये लाइन ख्याल में आई? फिर से क्या बोल रहा हूं? उनके गुरु ने क्या किया? हीरे के नाम पर क्या पकड़ा दिया? कांच। अब साथ साथ ये भी बोल दिया, किसी जवेरी के पास मत जाना। क्यों? वो तुम्हारा हीरा ले लेगा। अरे, जवेरी हीरा ले नहीं लेगा, जवेरी बता देगा ये हीरा हीरा नहीं है, कांच का टुकड़ा है। अब छाती से चिपका के बैठे रहो तो बैठे रहो। बोल दिया अन्य के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि अन्य के पास जाओगे तो बता देगा ना वो कि कांच कांच होता है ना, हीरा हीरा होता है। समझे कि नहीं समझे? यही अंतर। इसीलिए भैया हमेशा इनको गुरु मानो। किनको गुरु मानो? जो यहाँ पे लिखे, छठे सातवें गुलिस्तान वाले, श्रेणी चढ़ने वाले और परम गुरु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन हर किसी को गुरु भी नहीं मनाया जाता। समझे कि नहीं समझे? जैसे तीन लोक की रचना में सुमेरु पर्वत का स्थान निश्चित है, आकार निश्चित है। आप बोलोगे अब वो 1 लाख योजन वाला सुमेरु पर्वत तो हमें दिखता नहीं है। एक काम करो ना, कि हम आबू जाते ना, आबू, तो आबू में जाने में धूपगढ़ दिखता है 1500 फीट ऊंचा, उसको ही सुमेरु मान लो। मान लोगे? है? ऐसे ही जैसे सुमेरु का एक स्वरूप नक्की है, ऐसे सुगुरु का भी एक स्वरूप नक्की। जैसे 1 लाख योजन वाले को ही सुमेरु माना जाता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर ऊंचे को सुमेरु नहीं माना जाता। ऐसे 28 मूल गुण पालन करने वाले को ही गुरु माना जाता है, माना जाता है। अन्य को, तो अन्य क्या है? अरे जैसे गुरुदेव कहते थे ना छाती ठोक कर, कि हम तो गुरुओं के दासानुदास हैं। ऐसा कहो ना, चेले बनो, चाकर बनो तो गुरुओं के बनो, स्वयं गुरु क्यों बनते? ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ। जिसे गुरु बनने की जल्दी है, वो गुरुता को पाता नहीं। बराबर। और जो गुरुता को पा गया है, उसे गुरु बनने की जल्दी नहीं होती। वो बड़ा गुरु आदमी है, जिसे गुरु जल्दी बनता है। गुरु आदमी, समझ गया ना? ठीक है। तो गुरु में ख्याल में आया, पहले गुरु छठे सातवें गुरुस्थान वाले, दूसरे गुरु श्रेणी श्रेणी चढ़ने वाले, और तीसरे परम गुरु मतलब अरहंत। ये अगर मिले तो ठीक, नहीं तो परोक्ष रूप से ही सही, परोक्ष रूप से ही सही। वो भरत की वृत्ति को अपनाना। भरत की वृत्ति क्या थी? कि बोला कि भैया आप राजपाट संभालो अयोध्या का, आप नहीं आओगे तो राजा तो राज तो राम का ही रहेगा। राम वनवास गया हो तो राम की आज्ञा से, राम की चरण पादुकाएं रखकर भरत राजपाट देखेगा। क्या बोला? आइए लाइन, बड़ी गहरी मार्मिक लाइन। राम राज्य किसका रहेगा? राम का ही रहेगा। और राम वन में रहेंगे तो अयोध्या में राज कैसे चलेगा? बोले कोई बात नहीं, राम की आज्ञा से, राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान होंगी,
और भरत उसे देख रेख करेगा। वैसे आज के जितने भी ज्ञानी हैं, अगर वो दिगंबर भावलिंगी संत नहीं है तो उन्होंने जिनवाणी विराजमान कर दी, बोले आज्ञा तो गुरु की है, हम वो नहीं दिख रहे, इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार अपनी बात, उनकी बात हम कह रहे, उनके राज्य की हम देख रेख कर रहे, इतना काम। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।